तो लास्ट क्लास में हमने एसएलडी बनाया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले काउंट करना है जो पीवीसी पाइप हमारा यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, पीवीसी पाइप का साइज प्लस जो हमारा वायर यूज हो रहा है उस वायर का साइज। सही है। वैसे ही हमने आपको बताया था जहां जहां भी दो वायर यूज हो रहे हैं, जहां जहां भी दो वायर यूज हो रहे हैं वहां पे यूज करेंगे हम 16 mm की बैटन, सॉरी पाइप। तो दो वायर यूज हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए 4 मीटर यहाँ पे यूज हो रहा है। वो 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे दो वायर यूज हो रहे हैं 4 मीटर, यहाँ पे दो वायर यूज हो रहे हैं 2 मीटर, तो प्लस 2 मीटर। और यूज हो रहा है यहाँ पे 0.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे यूज हो रहा है 1 मीटर और 1 मीटर, टोटल 2 मीटर। तो सर बताइए। सर एक बार ये फिर से डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हम अभी कनेक्ट हुए हैं। नहीं, डायग्राम तो लास्ट क्लास में एक्सप्लेन दिया था आपका, जैसा अभी मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। लास्ट क्लास में आप थे। नहीं थे सर। तो आप एक काम करना, आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, मैं आप उसको देख लेना। और या फिर हम जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो रहा वो हम मिलकर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, उसमें आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। सही। ओके सर। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने हैं अभी, अभी 5-6 एग्जाम्पल्स इससे होने हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ दो वैल्यूज हो रहे हैं उन सबकी जो टोटल लेंथ है उसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो दो वायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, टोटल 4 मीटर। यहाँ पे दो वायर यूज हो रहे हैं जिसकी डिस्टेंस है टोटल 2 मीटर। यहाँ पे जो वायर यूज हो रहा है उसकी डिस्टेंस है 0.5 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। और कहीं पे दो वायर यूज नहीं हो रहे ना, तो टोटल डिस्टेंस है ये 8.5 मीटर। अब उसके बाद जो तीन वायर यूज हो रहे हैं, तीन वायर कहाँ पे यूज हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, ठीक। तो यहाँ पे हो रहा है 3.5 मीटर, फिर हो रहा है यहाँ पे 3 मीटर, ठीक, +3। और यहाँ पे 1 मीटर और 1 मीटर, टोटल 2 मीटर, सही। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 8.5, यहाँ भी, यू नो 3.5, 3 और 1 2 मीटर। और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। अब देखिए जहाँ पे चार वायर यूज हो रहे हैं, चार वायर यूज हो रहे हैं 3 मीटर, ठीक है। चार वायर यूज हो रहे हैं यहाँ पे 3 मीटर, और फिर यहाँ पे हो रहा है 3.25 मीटर, 3.25 मीटर, सही है। यहाँ पे 3 मीटर और यहाँ पे 3.25 मीटर। और यूज हो रहा है यहाँ पे 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो टोटल 2 मीटर। तो ये हो रहा है टोटल 8.25 मीटर। अब जो 5 वायर यूज हो रहे हैं, 5 वायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं 3 मीटर और यहाँ पे 3.25 मीटर, ठीक। 3 मीटर और 3.25 मीटर, और फिर यूज हो रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर एंड 1 मीटर, टोटल 2 मीटर, 8.25 मीटर, ठीक। और फिर ले लेंगे इस हिसाब से 6 मीटर,
6 मीटर वायर यूज हो रहा है, 6 वायर यूज हो रहे हैं यहाँ पे 3.25 मीटर। ठीक, 3.25 मीटर। और कहीं भी यूज हो रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर एंड 1 मीटर, टोटल 2 मीटर। बस और कहीं यूज नहीं हो रहा है। 3.25 मीटर। और सर बताइए। सर सर जैसे अगर क्वेश्चन, अगर जैसे आपको नहीं आएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन, अगर सर जैसे क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप से आएंगे सर? अगर इसके क्वेश्चन स्टेप से आएगा। ये डायग्राम सर बन के आएगा कि नहीं मतलब नहीं, सर बस हमें खुद बनाना देखिए, पड़ेगा? बस आप तो एरिया दिया हुआ होगा इस तरह से एरिया दिया हुआ होगा। उसने पार्टीशन होंगे, पार्टीशन में बताया था ये कहाँ पे रूम है, कहाँ पे कौन सा किचन है, कहाँ पे टॉयलेट है, ये पार्टीशन दिए होने बस। और हो सकता है उसमें ये भी दिया हुआ हो तो यहाँ पे क्या चीजें आपने माउंट करनी है, कितने बल्ब आपने लाने हैं, कितने यहाँ पे आपने फैन लाने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले बनाना होगा। उस एरिया में देखिए मैं आपको उसमें उठा रहा हूँ, पर ये एरिया हो जाता फिर सेव कर लूंगा। सर आप इसको समझा दीजिए, बाद में बता दीजिए हाँ सर, चलिए ठीक मैं है, इसके बताऊँ। बाद मैं आपको बताऊँ ना जिससे रोशन आता है। जी सर। देखिए यहाँ पर थे हम 6 वायर, टोटल 6 वायर 3.25 मीटर, और यहाँ पे 1 मीटर 1 मीटर, टोटल 5.25 मीटर। सर 1.5 मीटर भी तो है सर वहाँ पे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास। अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के 1.5 पास। मीटर यहाँ पे सही है। 1.5 टोटल हो रहे हैं यहाँ पे 6.75 मीटर। और 7 वायर शायद कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, 7 वायर यूज नहीं हो रहा है, तो 8 वायर हम लेंगे। सर ये कैसे हुआ सर, एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज कैसे हुआ? सर जो आपने 4+0.5 देखिए जो ऐड वायर किया। जो हमने डाले थे, जिस तरह से हमारे वायर आ रहे हैं उस हिसाब से हम वायर के नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे। अब उन वायर नंबर के हिसाब से जो टोटल डिस्टेंस होगी, जैसे जहाँ जहाँ 2 वायर यूज हो रहे हैं हम देखेंगे जहाँ जहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, तो इस पूरे सर्किट में पूरे जो हमने SLD बनाया है इसमें जहाँ जहाँ भी 2 वायर यूज हो रहे हैं उसकी टोटल लेंथ हम नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं और इसकी टोटल लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिए 4, यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, इसकी टोटल लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और यहाँ पे 2 वायर यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर ले लिया हमने। उसी तरह से फिर हमने देखा यहाँ पर 3 वायर यूज हो रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे 3 वायर यूज हो रहे हैं उनकी टोटल लेंथ हमें लेनी है। यहाँ पे 3 वायर यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। 3 वायर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, टोटल लेंथ है 3 मीटर, 3 मीटर। यहाँ पे यूज हो रहे समझ हैं, गए सर। टोटल लेंथ है 1/2 तो उसी तरह से सारे हमने नोट कर लिए। अब जहाँ जहाँ 8 वायर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यूज हो रहा है 8 वायर, टोटल लेंथ है 3 मीटर प्लस 3.25 मीटर, 3 + 3.25। और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है ना, टोटल लेंथ है 6.25 मीटर। 3.25 और भी तो है सर एक एक जगह, अच्छा किसी हाँ, को 2 में। 2 बार 3.25 है और फिर 3 मीटर है। सर 9.5। सर ये सर ये क्या लिखा है? 16 mm और ये 19 ये mm, साइज है, ये क्या जो सर? PVC पाइप का साइज है। आप अगर आप 2 वायर यस यूज कर रहे हो तो 16 mm का PVC पाइप ले लो आप। 2 या 3 वायर की आप लोग 16 mm का PVC पाइप। 4 या 5 वायर हैं तो आप लोग 19 mm का PVC पाइप। सही है, 6 7 या 8 वायर हैं तो आप लोग 25 mm का PVC पाइप। ठीक है? यस सर। अब देखिए यहाँ से हम डाले टोटल नंबर ऑफ वायर, टोटल लेंथ डाल रहे हैं वायर जी। अब देखिए यहाँ पे जो 8.5 मीटर की डिस्टेंस में वायर है टोटल 2। सही है, तो टोटल लेंथ यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे 8.5 × 2
17 मीटर। सही। 8.5 mm की जो पीवीसी पाइप है उसने आपने माउंट किए 2 वायर, तो टोटल वायर की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 8.5 इंटू 2 17 मीटर। सिर्फ वैसे यहाँ पे हो जाएगी 8.5 इंटू 3 25.5 मीटर। ठीक। अच्छा, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 8. क्या सर मतलब सर समझे नहीं सर। देखिए आपका एक पीवीसी पाइप है जिसकी लेंथ है टोटल 8.5 मीटर। उस 8.5 मीटर में 2 वायर जा रहे हैं फेज और न्यूट्रल, तो टोटल वायर कितना हो जा रहा है यहाँ पे 8.5 इंटू 2, है ना। यस सर। हाँ, उसी तरह से 8 पाइप है, 8.5 मीटर तो का ये पाइप वायर है। की लेंथ है सर। हाँ, ये वायर लेंथ है टोटल। हमने ओके बेड टोटल पाइप की लेंथ डाली, हम डाल रहे हैं टोटल वायर। तो 8.5 मीटर यस में टोटल जा रहे हैं 3 वायर, टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 8.5 इंटू 3। सही है। यस सर इसी समझ तरह गया। से 8.25 मीटर में टोटल वायर जा रहे हैं 4, टोटल लेंथ यहाँ पे हो जाएगी 8.25 इंटू 4, टोटल 33 मीटर। अच्छा, और यहाँ पे जा रहा है 8.25 इंटू 5 41.25 मीटर। और फिर 6.75 इंटू 6 40.5 मीटर। ये आपका आएगा इसे टोटल वायर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है। 17 मीटर 25.5 मीटर और 33 मीटर 41.25 मीटर देन 6.75 इंटू 6 40.5 मीटर। इसी तरह से 8 इंटू 9.5 76 मीटर। जो टोटल लेंथ आएगी इन सब का आप लोग एडिशन, टोटल लेंथ आएगी आपकी यहाँ पे 17 प्लस 25.5 प्लस 33 प्लस 41.25 प्लस 40.5 प्लस 76 233.25। अच्छा, और ये टोटल लेंथ आपकी वायर की आई है, इसमें आप 10% एक्स्ट्रा वायर ऐड करते हो, तो इसका 10% हो जाएगा 233.25 23.325 मीटर। 10% आप एक्स्ट्रा वायर लो रही, तो फिर टोटल लेंथ आएगी 233.25 प्लस 23.325 लगभग 256 मीटर 256.575 मीटर। तो ये आपकी वायर की टोटल लेंथ है। ठीक? जो वायर यूज हो रहा है टोटल 256.575 मीटर आपका वायर यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। तो इसमें और कुछ पूछना है?
हेलो सर। बताइए। सर इसमें ये तो पता चल गया कि हमें कितनी लेंथ का वायर यूज करना है, हम्म। बट सर इसमें सर कितने एमएम का वायर यूज करना है सर, ये कैसे पता देखिए, चलेगा? ये आप एवरेज ले लो रे। जितने भी आपके लाइट फैन सर्किट है उनके लिए आप यूज करें 1.5 mm का वायर। सही है। और जो पावर सर्किट है उसके लिए आप लोग 2.5 mm का वायर। सर एक बार फिर से बताइएगा सर। जितने भी आपके लाइट फैन सर्किट है या 5 एम्पियर का सर्किट है उनके लिए आप लोग 1.5 mm का वायर। सही है। और जो पावर सर्किट होंगे 15 एम्पियर वाले उनके लिए आप लोग 2.5 mm का वायर। सर नहीं सर, सर इसके लिए एक सर फार्मूला होता है सर, वो उससे हाँ, निकाला जाता है सर, देखिए कितनी लेंथ का कितने का होना फॉर्मूला भी चाहिए। होता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, फॉर्मूला भी होता है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे तो आप एस्टिमेशन बना रहे हो तो आपने फॉर्मूले यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। आपने एक एवरेज वायर ले सकते हो, 1.5 mm ले सकते हो एवरेज वायर। वो आपने सब काम कर देता है यहाँ पे। सर सर हमारे कहने का कितने मतलब है एम्पियर सर। तक 1.5 मीटर का? 1.5 mm कितने एम्पियर तक? यस सर। सर बताइए। सर हमारे कहने का मतलब ये है, 20 वाट की एलईडी मुझे उस पे डालनी है, ठीक है। तो हाँ 20 वाट के लिए हमें ये थोड़ी है कि हमें 2 का बार डाल देना है। उससे अगर हम 2 का बार डालते हैं तो सर लागत कॉस्ट बढ़ जाएगी सर। हाँ, फिर तो बढ़िया तो है। हमें तो सर 20 वाट के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं तो फिर आप फिर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए फिर जितनी बड़ी आपकी ड्राइंग हो रही है इसलिए आप अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। जी सर, उसी के हिसाब से तो हमें निकालना पड़ेगा कितने का ठीक रहेगा। तो उसके हिसाब से भी देखिए आप डाल सकते हो। पर सर वही फार्मूला तो हम लोग चाह रहे हैं कि फार्मूला वो कौन सा होता है सर। हाँ, फॉर्मूला तो एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा इस बारे में, बट आपकी मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ। उससे लिस्ट से थोड़ी ना आप दे सकते हो। फार्मूला से निकालने से इफेक्टिव भी रहेगा। फार्मूला से सर होगा। फॉर्मूला तो होगा जरूर होता है फॉर्मूला इसका। फॉर्मूला इस समय मुझे पता नहीं है। वो फॉर्मूला फिर मैं आपको देख के बताऊंगा। सही है? चलिए सर देख कितने के एमएम के बताइए। लिए कितने एमएम के लिए इतना वायर यूज होगा। और ये शायद आपने ओके किसी सब्जेक्ट में बड़ा भी हो रहा है, तो कोई सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए कोई सब्जेक्ट है आपका नहीं है इतने, इसलिए इतने वायर इतना वायर यूज होते हैं। नहीं, नो मेनली जब सर। आप जो मेनली आप ड्राइंग बनाओगे उस ड्राइंग में आप तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ एवरेज ले सकते हो 1.5 mm या 2.5 mm। सही है। पावर सर्किट 2.5 mm और इसलिए 1.5 mm। सर कितने एम्पियर के लिए यूज करते हैं सर 1.5 mm? 1.5 mm कितने एम्पियर के लिए यूज हो रहे? यस सर, अप्रोक्सीमेटली। देखिए, अगर आपका एल्यूमिनियम का वायर है तो वैसे तो आप अप्रोक्सीमेटली जो आपका एम्पियर होगा लगभग 20 एम्पियर आप इसे यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम का जो 1.5 mm वायर होता है ये आपकी बुक पे दिया हुआ भी है। आप पेज नंबर 63 पे देखोगे तो आपकी सारी उसमें लिस्ट दी हुई है। 1.4 mm, 1.8 mm, 2.24 mm, 2.8 mm, 3.55 mm, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जो लगभग एम्पियर आप यूज करोगे 22.5 mm तक ले सकते हो आप। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है इंटरनल वायरिंग वाला, उसमें आपकी टोटल लिस्ट दी हुई है। प्रॉपर वायर आपको जितना लेना है, एल्यूमिनियम वायर आपको जितना लेना है। सही। तो वहाँ से आप देख सकते ओके हो। सर। हाँ, जो 1.4 mm का वायर उसमें दिया हुआ है, 1.8 mm का वायर, 2.24 mm का वायर, सही है, 2.8 mm का वायर, अप टू 3 mm तक दिया हुआ है इसमें। सॉरी 20 नहीं, 10 mm, 10 एम्पियर की 1.4 mm का वायर है तो वहाँ पे 10 एम्पियर। दो रोल की टेबल है, 10 एम्पियर, 3 या 4 टेबल है तो 9 एम्पियर। ठीक है। 1.5 mm जो वायर है
ये ठीक 1.5 mm का जो वायर होगा, 2 रोली टेबल है तो अप टू 10 एम्पियर तक आप ले सकते हो, सही है। अप टू 10 एम्पियर तक 1.5 mm ले सकते हैं आप। अप टू 15 एम्पियर है तो इसलिए आप 2.5 mm का वायर ले सकते हैं। तो वही मैं आपको बता रहा था, अगर आपका लाइट फैन स्विच है, आपका ज़्यादा लाइट फैन सर्किट आप ले रहे हो तो अप टू 1.5 mm आप ले सकते हो, सही। अप टू 10 एम्पियर तक काम करेगा 1.5 mm, अप टू 15 एम्पियर तक काम करेगा 2.5 mm। तो 15 एम्पियर के लिए आप लो रहे हैं 2.5 mm का वायर। 15 एम्पियर से ज्यादा है 20 एम्पियर फ्लो हो रही है तो आप लो रहे 4 mm का वायर, सही। तो इस वाले में आपको और कुछ पूछना है? नो सर। तो इससे आप एस्टिमेशन लिस्ट बनाओ रहे, ठीक है। एस्टिमेशन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो चीज इसमें यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज हो रहा है एक, ठीक है। और फिर स्विच बोर्ड इतने यूज हो रहे हैं, टोटल 5 स्विच बोर्ड आप यूज हो रहे हैं। अच्छा, स्विच बोर्ड का जो साइज होगा उस साइज आप लोग उससे अकॉर्डिंग जितने आपके स्विच यूज हो रहे हैं, आपका कम स्विच यूज हो रहे हैं तो आप छोटा बोर्ड ले सकते हो, ज़्यादा स्विच यूज हो रहे हैं तो आप बड़ा स्विच बोर्ड ले सकते हो। फिर आप टोटल नंबर ऑफ कितना पीवीसी पाइप यूज हो रहा है, जो आपका 16 mm का पीवीसी पाइप है वो आपका यूज हो रहा है 17 + 25.5 सॉरी 8.5 + 8.5 टोटल 17 मीटर। जो 16 mm का पाइप है वो यूज हो रहा है आपका 17 मीटर। जो 19 mm का पाइप है वो यूज हो रहा है 16.5 मीटर, सही है। और जो आपका 25 mm का वायर है वो आपका यूज हो रहा है 16.25 मीटर, ठीक है। तो आप पीवीसी पाइप का एटलीस्ट बनाओ रहे कितना आपका पाइप यूज हो रहा है और कितना आपका ये यूज हो रहा है वायर तो मैंने अपने डाल दिया यहाँ पे 256.5 मीटर। स्विचेस कितने यूज हो रहे हैं, टोटल जितने इक्विपमेंट्स हैं उतने स्विचेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। और प्लस जो 5 एम्पियर के सॉकेट आपने यूज किए हैं उस 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए स्विच यूज हो रहा। तो टोटल कहाँ पे आपने यूज किए हैं सॉकेट, ये ठीक 5 एम्पियर का सॉकेट यूज हो रहा है वो भी टॉयलेट में। जो स्विच यूज होंगे वो स्विच आपके यूज होंगे टोटल 17। यहाँ पे 9 ट्यूबलाइट है और 6 फैन है। 9 ट्यूबलाइट और 6 फैन के लिए 9 ट्यूबलाइट और 6 फैन के लिए यूज होने 15 स्विच और ये स्विच यूज हो रहा है आपका 5 एम्पियर सॉकेट लिए। तो आपके हो जाएंगे टोटल 16 स्विच, ठीक है। 16 स्विच आपके यूज होंगे और ये 5 एम्पियर सॉकेट यहाँ पे यूज हो रहा, ठीक। तो सबसे पहले आपने सॉकेट कहाँ पे यूज होगा सर? जो आपका टॉयलेट वाला जो है ना यहाँ पे इसने 5 एम्पियर का सॉकेट लिया है एग्जॉस्ट फैन के लिए, तो वहां पे यूज हो रहा सॉकेट 5 एम्पियर का 5 एम्पियर सॉकेट और उसके स्विच भी। तो ये क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो स्टेप से आ रहा, ये आपने पूरा एरिया दिया हुआ हो रहा, इस पूरे एरिया की साइज दिया हुआ हो रहा। जैसे यहाँ पे साइज दिया हुआ है 9 मीटर और ये साइज दिया हुआ है 6 मीटर, 4 मीटर 4 मीटर 4 और 2, सही है। तो इसमें अगर ये चीज या तो इसमें वैसे इन जनरल ये भी दिया हुआ होता है कितने बल्ब और फैन आपने माउंट करने हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ तो आप एज्यूम कर रहे हो उसे, सही है। तो सबसे पहले आपने एज्यूम करने हैं आप कितने बल्ब और फैन यूज कर रहे हो, उसके बाद आपने वो कहाँ पे माउंट करने हैं। ये आप तो प्लेन एरिया दिया हुआ है
उस प्लेन एरिया में आपने स्विच बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब आपने माउंट करने होंगे और फिर उन सब की आपने डालनी है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपने माउंट किया हुआ है। सही है? तो उससे जो आप सबसे पहले फर्स्ट आप डायग्राम बनाओगे इस तरह से। सर वहां पे जो रेजिस्टेंस की तरह बना था वो क्या था? वहां पे रेजिस्टेंस, सर वो अभी आपने डायग्राम दिखाया था, उसमें सिंबल बना था रेजिस्टेंस का सर ऊपर। अच्छा 8 मिनट अभी मैं दिखा रहा हूँ। जो बुक में जो पीडीएफ में बना हुआ था, यस सर। पीडीएफ में रेजिस्टेंस का सिंबल, अच्छा 8 मिनट अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसी है, तो सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम बनाओ रहे, इस डायग्राम पहले प्लेन प्लेन डायग्राम आप दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें आप इस तरह से डायग्राम बनाओ रहे, ये लेआउट बोलते हैं इसे। इस लेआउट में सारी चीजें आप माउंट करोगे, सारी चीजें माउंट करने के बाद आप डिस्टेंस निकालो टोटल। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जितनी डिस्टेंस है ये कंप्लीट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच में इतनी डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस आप निकाल रहे और फिर आप बना रहे SLD, सिंगल लाइन डायग्राम, इस तरह से। आप ये SLD बनाओ रहे, इस SLD के थ्रू आप निकाल टोटल जो आप क्वेश्चन में दिया हो रहा, आपने पाइप यूज करना है या बैटन यूज करनी है, उसके हिसाब से आप टोटल साइज निकाल रहे, बैटन का साइज या पाइप का साइज, फिर आप निकाल टोटल वायर साइज। वायर साइज डालने के बाद आप बनाओ रहे एस्टिमेशन लिस्ट। एस्टिमेशन लिस्ट में बस आपका जो पाइप और बैटन साइज है ये दो चीजें चेंज होती हैं और सब चीजें आपके सब में सेम रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक यूज हो रहा, स्विच बोर्ड जितने यूज कर रहे हो आप उतने स्विच बोर्ड यूज हो रहे आप, सही है, जितने स्विचेस यूज हो रहे हैं, जितना वायर यूज हो रहा है, तो सब यहाँ पे लिस्ट बनाओ रहे, सही। और अच्छा आप जो बोल रहे थे कहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें, सर जी यहाँ पे जो बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्लेन है ये तो। नहीं सर, इसके पास में। ये सर डब्लू लिखा हुआ है ना सर? अच्छा विंडो, डी फॉर विंडो डोर, होगा सर। डी फॉर डोर और डब्ल्यू फॉर विंडो, ये विंडो का एरिया है और ये डोर है यहाँ पे, यस सर। ये डोर यहाँ पे दिए यस हुए सर। हैं, डोर दिया हुआ है, ये डोर और विंडो। अब देखिए इससे बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो वही आ चुनी रहा है। अब देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अब देखिए इस वजह से रोशन में दिया हुआ है, ये पूरा लेआउट दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे आपके रूम है, हर चीज इसमें दी हुई है, उसके हिसाब से आपको लिस्ट दी हुई है, ठीक। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने सारी चीजें माउंट करनी है, सही। जैसे बैठक में आपने यूज करना है 1 ट्यूबलाइट, 1 बल्ब, सर 1 फैन सर और वाला 1 पाइप। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं किया क्या सर? क्वेश्चन कंप्लीट है, उसकी एस्टिमेशन लिस्ट मैंने आपको बता दिया, आप बना एस्टिमेशन बनाओ क्या मैं। हाँ सर बता दीजिए सर, बाद में आगे मत बताइएगा सर, मतलब एक दो क्वेश्चन में बता दीजिए सर स्टार्टिंग देखिए से। देखिए देखिए सबसे पहले आप यूज करोगे एक मेन स्विच,
सबसे पहले एक मेन स्विच यूज करोगे आप। मेन स्विच से बाद सर इसमें डीपीआईसी का मतलब क्या है? डबल पोल डबल पोल आयरन क्लैड, डबल पोल आयरन क्लैड। आयरन क्लैड मतलब जो उसका जो ऊपर का मेन आपका बोर्ड हो रहा है वो आयरन का बना हुआ होगा, उसे बोलते हैं जी डीपीआईसी, सर समझ गया। डबल पोल आयरन क्लैड। ठीक। अच्छा, और फिर आप यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यार आपका। और टोटल वायर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास स्विच बोर्ड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप दो स्विच बोर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 में ज्यादा अप्लायंसेस यूज हो रहे थे, तो वहाँ पे स्विच ज्यादा यूज होंगे। सही है। और जो स्विच बोर्ड 3, स्विच बोर्ड 4 और स्विच बोर्ड 5 थे, तो वहाँ पे कम अप्लायंसेस यूज हो रहे थे, वहाँ पे आप छोटा स्विच बोर्ड ले सकते हो। तो 3 बोर्ड आपके यूज होने छोटे और 2 बोर्ड आपके यूज होने बड़े। तो 18x10 का आप ले सकते हो। तीन और 2। अच्छा, और यहाँ पे फिर जो 1.5 mm का जो वायर यूज हुआ था, mm एल्यूमिनियम वायर, टोटल यूज हुआ था 256 मीटर। 256 मीटर पॉइंट समथिंग था, तो 256 मीटर आप ले सकते हो। अच्छा, और जो आपका मेन स्विच है, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में जो वायर हो रहा है वो हो रहा है 2.5 मीटर, 2.5 mm। मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में 2.5 mm एल्यूमिनियम वायर, 0.5 मीटर। ठीक है, और आप यूज कर सकते हो यहाँ पे देखिए जितने भी बल्ब होंगे, बल्ब और फैन, उसके लिए आपके यूज होंगे सीलिंग रोज। सीलिंग रोज समझते हैं आप? एक सर्कुलर प्लेट होती है, सर्कुलर जिससे प्लेट के थ्रू फैन वायर सा जो होता है लगता है ना फिर ऊपर। हाँ सर्कुलर प्लेट होती है, उसमें से वायर डाला जाता है, यस उसे सर, बोलते हैं यस। सीलिंग रोज। यस सर। तो सीलिंग में टोटल आपके इक्विपमेंट यहाँ पे यूज हुए थे 9 9 बल्ब, 6 फैन, हाँ बस 9 बल्ब 6 फैन यूज हुए थे ना, 9 और 6 15, टोटल आपके यूज होते हैं यहाँ पे 15। 9 बल्ब के लिए और 6 फैन के लिए। ठीक। अच्छा, और एक यूज होता है आपका 5 एम्पियर सॉकेट।
ठीक। अच्छा, और फिर 5 एम्पियर स्विच, 5 एम्पियर 5 एम्पियर स्विच आपको यूज होंगे। टोटल 15 और प्लस 1 16, 15 अप्लायंसेस है और ये तो आपका सॉर्टेड है, टोटल 16 यूज होंगे यहाँ पे। ठीक। अच्छा, और फिर आप लो रहे अर्थिन वायर, अर्थिन वायर आपका यहाँ पे यूज होगा। तो अर्थिन वायर वैसे तो डिपेंड करता है मतलब टोटल अर्थिन लेंथ पे, अर्थिन लेंथ आपने डालने की जरूरत नहीं है, आप एक रफ ले सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप तो अर्थिन लेंथ डालने की जरूरत नहीं है, आप एक रफ ले सकते हो यहाँ पे 20 या 25 मीटर के आसपास। अच्छा, और इसमें तो छोटी छोटी एक्सेसरीज भी यूज होंगी। जो पीवीसी पाइप है, जो आप पीवीसी पाइप लो रहे, तो पीवीसी पाइप के लिए तो छोटी छोटी एक्सेसरीज यूज होंगी, जैसे पीवीसी पाइप जॉइंट, पीवीसी पाइप के लिए बैंड यूज होंगे, ठीक, और टी टाइप पीवीसी पाइप यूज होंगे, जंक्शन बॉक्स यूज होंगे। यस सर। हाँ, तो वो आप एक्सेसरीज ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमने पीवीसी का पाइप नहीं लिया ना, तो पीवीसी रेंडोर पाइप ले लेते हैं पहले।